तो बेसिकली एफएल स्टूडियो क्या है? एफएल स्टूडियो हमारा एक डॉ है, डॉ DAW, डिजिटल ऑडियो वर्क स्टेशन। डी डॉ क्या होता है, मतलब जैसे कि ये कोई भी, अगर जैसे तुम कोई सिंगर भी होता है, तो यहाँ सिंगर से लेके यहाँ तक कि मास्टर, जो मास्टरिंग की साउंड की क्वालिटी अच्छी करता है, और मिक्सर होता है जो कि तुम्हारे मतलब गाने प्रोड्यूस करता है, जो बैक इंस्ट्रूमेंट्स देता है, वो सब डॉ का ही यूज करते हैं। तो डॉ बेसिकली ये है कि अपने अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स को अरेंज करना ऑर्डर में, ताकि आप एक गाना प्रोड्यूस कर सको। अब जैसे कि गाने में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। अब एक होता है कि अब तुम लाइव रिकॉर्ड करके तो तुम डायरेक्ट अपलोड कर नहीं सकते, क्योंकि फिर उसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी आती है, बहुत ज़्यादा मतलब डिस्टर्बेंसेस होती है। तो उन सब चीज़ों को सही करने के लिए हमको डॉ डॉ पे काम करना होता है। तो बेसिक अब अपन काम कर रहे हैं एफएल स्टूडियो पे। तो जब अपन स्टार्ट करेंगे तो ये आएगी बिल्कुल खाली स्क्रीन। अब मैं बता देता हूँ कि क्या क्या होते हैं पार्ट्स। जैसे ये जो मेन्यू है, आपको इसमें देखना है कि नया बनेगा जिसमें बेसिक विद लिमिटर बनेगा। जब आप पहली बार प्रोजेक्ट बनाते हो कोई, तो एक पहली चीज बेसिक ये याद रखना है कि जब भी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो, तो एक ये मास्टर चैनल खुलेगा आपके, इस बटन पर क्लिक करके। वो बताऊंगा मैं ये क्या होता है मिक्सर पर, ये है बटन, याद कर लो। मास्टर मास्टर में लिमिटर लग जाता है, तो ये लिमिटर हटा देना। मास्टर ऐसी चीज है, इसमें कुछ नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको स्टार्ट करना है आपका प्रोजेक्ट, ये बेसिक है। ठीक है। तो अब हम गए, तो अब फाइल फाइल बटन देख लेते हैं, फाइल में क्या है। नए प्रोजेक्ट को बनाने का ये है। ओपन आपका प्री एग्जिस्टिंग कोई वो प्रोजेक्ट है, उसको आप ओपन करना। सेव, सेव एज वगैरह। सेव के अंदर भी काफ़ी वो होती हैं टेक्निकल चीज़ें, कि आपको कौन कितनी KBPS में अपलोड करनी है। वेब फाइल काफ़ी फॉर्मेट होते हैं इनके। और ऐसे ही जैसे प्री एग्जिस्टिंग वो आ गया अपने। तो ठीक है, ये सब चीज़ हो गई। एडिट में अभी कुछ नहीं करना। ऐड का ये रहता है, ऐड में आपको आपके जो स्टॉक प्लगइन्स होते हैं, जो पहले से एफएल आपको देता है, वो चीज़ें आपको इसमें मिलती है। कि आपको उसमें पियानो मिल जाएगा, इसका खुद का। तो ऐसे करके काफ़ी चीज़ें होती हैं कि आप बाद में यूज़ करेंगे। इसमें आपको वो मिल जाएंगी VSTs। फिर आते हैं पैटर्न। पैटर्न में अभी आगे चलेंगे अपन। व्यू, ये आपको ये सब चीज़ें देखनी है उनको चालू करने के लिए। जैसे कि आपका मिक्सर हो गया, वो ये सब ऐसे चीज़ें विजिबल करवाने के लिए ये हैं। फिर ऑप्शंस में आप अपनी सेटिंग्स चेंज कर सकते हो, कि आउटपुट कैसे देना है, या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो सेटिंग्स वगैरह, वो ये बटन से होगा। टूल्स और फिर हेल्प। ठीक है, इसका वो हो गया। अब अपन देखते हैं कि ये क्या क्या स्क्रीन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो ये जो स्क्रीन देख रहे हो ये बड़ी, ये अपना वर्क स्पेस है। वर्क स्पेस में क्या है, यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट अपन साउंड्स डालते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स रिकॉर्ड करके प्लेस करते हैं। अब जैसे कि मान लो, फॉर एग्जांपल जैसे ये पैटर्न है, ये मैंने डाला, तो ये एक इंस्ट्रूमेंट का होगा। अब इस पर्टिकुलर कॉलम में एक वो चलेगी, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट चलेगा। जैसे मान लो किसी के वोकल है, तो वो इस लाइन में डाल दिया अपन ने। वो ये वाली जो ट्रैक है उसको असाइन हो गया। फिर मान लो अब अपन सेकंड ट्रैक पे आते हैं, ट्रैक टू। ट्रैक टू है अपना गिटार, तो पूरा इस लाइन पे अपन गिटार पे वर्क करेंगे। फिर ऐसे करके ट्रैक फोर, फिर ट्रैक फाइव, ऐसे हर इंस्ट्रूमेंट के लिए अलग अलग अपन ट्रैक देते हैं। ठीक है। तो फिर ऐसे अरेंज करके अपन एक म्यूजिक कंपोज करते हैं। तो ये अपना वर्क स्पेस हो गया। फिर आते हैं अपन इन बटन्स, इनको देखते हैं। हाँ, जो ये वाला जो एरिया होता है, मेरे कर्सर पे थोड़ा ध्यान देना। ये वाला एरिया होता है, यहाँ पे अपन को अपनी स्टॉक फाइल्स मिलती हैं, जैसे कि साउंड्स वगैरह होती हैं, जो स्टॉक साउंड्स होती हैं। जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। पैक्स, पैक्स होगा, पैक्स होंगे, इनमें अपन को स्टॉक साउंड मिलेगी। ड्रम्स भी मिलेंगे। अब जैसे कि हर किसी के पास इंस्ट्रूमेंट होते नहीं है, कि ऑब्वियसली बात है कि हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता इंस्ट्रूमेंट। तो अपन को ऑडियो फाइल्स मिलती है, जिससे अपन, जो कि एक तरह से आपका वही होता है इंस्ट्रूमेंट ही। तो ऐसे ड्रम्स भी होते हैं, फ्लैग्स होगा। फिर इंस्ट्रूमेंट्स में अलग डिफरेंट है, बेस, गिटार, कीबोर्ड, ऑर्केस्ट्रल। तो ऐसे इनमें तो लिमिटेड आती है, वैसे आपको बाद में जाके परचेज करके आपको जो भी आपके वो होगा, जो आपको जरूरत होगी जिस चीज़ की, इंस्ट्रूमेंट की, वो उसकी आप फाइल डाउनलोड करके इसमें इंपोर्ट कर सकते हो। ऐसे काफ़ी चीज़ होती है। जैसे ड्रम्स में देख लिया अपन, क्रैश है, राइड है। तो ये अपन को जैसे जैसे यूज होगी अपन इनमें यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे, और जैसे कि आप कुछ अगर अलग से बाहर से इंस्ट्रूमेंट वगैरह अपना डालते हो, कोई सैंपल डालते हो, तो वो यहाँ पे आके डलते हैं। वो इंपोर्ट कैसे करेंगे वो भी मैं बता दूंगा। सैंपल पैक्स और साउंड, वी कैन डायरेक्टली इंसर्ट द साउंड्स बाय ड्रैगिंग द फोल्डर। ओके। अगर मतलब आप फोल्डर डायरेक्ट सीधे ड्रैग करके भी इसमें इंपोर्ट कर सकते हो अपनी फाइल्स। दिस इज बेसिकली दैट एरिया, and this is our workspace. And the first thing which come is pattern.
पैटर्न, देन वी विल टॉक अबाउट दीज बटन्स। हम इस बटन को देख लेते हैं एक बार। अब यहाँ पे अपन आते हैं कि ये प्ले, दिस इज प्ले बटन, दिस इज पॉज बटन। So when the for the song, for you, if you want to play track in your workspace, then you have to select song. The song basically is the to play the track, whole to play the whole track. And if you want to play some part of it, like I have to play vocals, then it will be in different track and it will go to pattern. So say you can listen to different instruments separately, be with the help of pattern button. Okay. Then this is play button, then pause. This button is for record. This red button, you can also you can directly record your instrument through a DAW, and for that purpose this record button is used. Then we come to BPM. Do anybody know what is BPM? कोई भी बताना चाहे? Anyone? Beats per minute. Yes, beats per minute. So basically, a song is classified on the basis of BPM. Like we can say that EDM. EDM is generally made from 120 to 140 BPM. You can, in easy language, you can say it is speed of the song. And like hip hop, these type of songs are basically from 80, 85, 70 BPM. These are beats per minute. And the line beat, where if we are talking about beats and all, I can also tell that these lines, what these represent, these are beats. These small thin lines are beats, then these thick line are bars. Okay. Basically bar is the combination of 4 beats. um, then the beats bars repeat after 4 beats. Okay. So like we can say sound, and the song has different parts like phrase, build up, and you can say drop. Huh. So these are basically the parts of the song, and these are made up. Of beats. So there are specific number of beats which can make a chorus and phrase, like 16 beats, 14 beats, 12 beats, 16 beats, 32 beats, and with the help of that only you can create a what we can say, एक flow. You can create a flow in a song. कि अगर अगर कम ज्यादा चीजें हो जाती है तो एक फ्लो बिगड़ जाता है. तो फॉर द फ्लो ऑफ द सॉन्ग वी हैव टू फॉलो द स्पेसिफिक नंबर्स. ओके. So these are basic beats and you can increase or decrease the beats by dragging it. चेंज हो रहा है, आप देख लेना. कैन सी. तो अभी बेसिकली अपन 128 पे काम करेंगे क्योंकि मैं बेसिकली इस पे काम करता हूँ. Then this button is metronome. Metronome is what? If you record your vocals, then if you freestyle, then you can sometimes sing very fast, then sometimes slow. So it will not be in a proper manner, or it will not be going at a particular speed or a constant speed. So for this we use metronome, and it creates a sound like this. And with the help of this sound we can sing in a flow, okay, or record in a flow. For that help a metronome is used. Then these buttons are not that much useful, आगे जाके बात करेंगे इनकी. फिर आते हैं हम इस पे. अब ये हमारा वर्क स्पेस है. ये दिस बटन रिप्रेजेंट वर्क स्पेस. तो if it is not visible, then you can make it visible by clicking on this button. Then comes piano roll. Yeah, you can see this area. These are piano keys. तो डॉ में बेसिकली होता है कि जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वट एवर इंस्ट्रूमेंट इज देयर, एवरी इंस्ट्रूमेंट हैज पियानो कीज. तो यू कैन मेक अ गिटार और पियानो. तो एंड दीज कीज आर जस्ट नोट्स. Everybody notes these blacks one are major and the white ones are minor. बाकी कॉर्ड्स की नॉलेज होगी वैसे, शायद कॉर्ड्स बता देता हूँ मैं क्या होते हैं. कॉर्ड्स आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट कीज, जिसमें टू टाइप्स ऑफ कॉर्ड्स आर देयर, मेजर कॉर्ड्स एंड माइनर कॉर्ड्स. तो उसके बेसिस पे अपन साउंड डिजाइन करते हैं. हेलो अंकुर. तो chords are used for different purpose.
and we can create a different type of sounds and all that. So for chords and notes learning, you have to do music theory. वैसे I'm not into music theory that much. That's why I mainly use help of internet. Okay. Then comes piano. After piano roll, then comes rack. This is channel rack. Uh, Channel rack is basically is a group where you can insert your instruments. Like there are initially when you create a new project, you will be given four different instruments: kick, clap, hat, snare. These are stock. Okay, like kick. This is clap, hat, and wind beers snare. Okay, and these are beats. These are basically which is a particular piano key, or like okay, see, these are basically beats. You don't have to go in that. Okay. Then these two buttons, let me tell you what these. This is for volume. If you want to increase the volume of a particular instrument or not. And this is for panning. Panning is basically you have to when you listen on headphone, then you have two parts, right ear on one on right ear and one on left ear. Panning is basically the distribution of sound to the right section or left section. If you will shift it to left side, then the sound will be only heard from the left side only, and if you slide it to right side, then same thing will happen. Okay, so this is channel rack. You put instruments in here, like जैसे कि मैं एक इंस्ट्रूमेंट डाल के बता देता हूँ आप लोगों को. पैक्स में गए हम, इंस्ट्रूमेंट, कीबोर्ड यूज कर. अरे यार ये नहीं होगा. Like this is our piano. This is a software which will help us to play piano on the DAW. Okay, so that's how you install or store a instrument in a channel rack. Okay, then comes mixer. Next is mixer. Mixer basically अगर कभी आपने कोई if you have ever attended a program like in a college, or there is a big machine which have multiple keys on it, like a music section when there is a program of music section, they contact us to handle the mixer. Mixer is basically different instruments की sounds different section of mixer में जाती है. तो डिफरेंट मिक्सर में ये रहता है कि आप साउंड उसकी कंट्रोल डिफरेंट. अब ऐसा रहता है कि अगर मान लो आपने गिटार, यू हैव साउंड ऑफ गिटार वेरी हाई, एंड ड्यू टू दैट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जो अदर इंस्ट्रूमेंट जो सॉन्ग में होंगे उनकी आवाज दब जाएगी इनका मतलब वो क्या बोलेंगे, हाँ मतलब कुल मिला के वो सप्रेस हो जाएंगी. तो यू विल नॉट बी एबल टू लिसन ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स इन अ डिजायर्ड मैनर. तो फॉर दैट वी यूज मिक्सर्स. ओके, तो मिक्सर ये बेसिकली है. बाकी आगे चीज अभी दिस इज नॉट मच यूजफुल. देन दे वी हैव यू विल वी यूज सेव बटन. एंड वन मोर थिंग, in FL Studio the song is not denoted by time. Whenever you listen like Spotify or SoundCloud, YouTube, the song is basically played on the basis of time, like, but in this the counting is the song count is basically on beats. Okay, तो इसमें टाइम के बेसिस पे नहीं होता. तो ठीक है, ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन था. अब अपन थोड़ी सी बस साउंड्स वगैरह में डाल के बता देता हूँ क्या चीज़ें होती है. सैम्पल्स color packs sounds का है. मेरे को अभी उसके स्टॉक वाले मिल नहीं रहे, शायद मैंने हटा दिए. तो मैं जो स्टोर्ड वैसे ही होगा, ऐसे साउंड्स में मिलेंगी. तो जैसे कि अब ये साउंड है, नहीं सिंबल्स ले. तो अगर जैसे कि कोई इफेक्ट अपन को अपने वर्क स्पेस में डालना है तो डायरेक्टली आप ड्रैग कर सकते हो उसको. तो जैसे कि ये ड्रैग होके इस पे आ गया, तो अब ये आपके सॉन्ग का एक पार्ट है. अब जैसे पर्टिकुलर मान लो यहाँ से इस पर्टिकुलर सेक्शन से आपकी कुछ स्टार्ट हो रहा हो या फिर आपको उसको इंट्रो देना हो. अब आपको जैसे इफ यू वांट टू हैव अ नॉलेज अबाउट क्रिएशन ऑफ म्यूजिक,
then first you have to go in the depth of the music, and you can do it by listening more and more songs. तो अभी सिर्फ मजे के लिए नहीं, थोड़ा टेक्निकल सुनना पड़ेगा अगर आपको प्रोडक्शन करना है। तो उसकी टेक्निकलिटी को जानो, पार्ट्स में डिवाइड करो, और जब आप सुनने लगे आपको खुद को टेक्निकली समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे हैं, विच इंस्ट्रूमेंट्स इज डूइंग व्हाट. This is basically when it will come to your habit when you will listen more and more. And first on mainly one more thing कि don't try to follow, मतलब वैसे ऐसा कुछ नहीं है, but follow make a particular genres of your, कि एक पर्टिकुलर जॉनर होना चाहिए। तो जैसे कि ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स है, इसको हटा देते हैं अपन, इनको भी ले लेते हैं स्टॉक्स को, और जैसे इसको डिलीट करो। So we will go into kick section, and if you want to check what instrument it is, then you can click on that instrument, then this option will be this window will appear, and if you press on this section, then you will be able to get to know the what instrument it is or what sound it makes. Like when I will click on it, the sound will be there. I know that this is kick, and in this window also there are different like basically on in the start you have to know that this is volume button. It will decide the volume of your instrument. Then this is panning. If I slide it to right, then you will be able to hear on the right section. Then if left, on the left section. Then come pitch. Pitch is basically you can increase the wavelength, or you can frequency type of thing, that it will make a voice thick or thin. Like if I increase the pitch, इसमें नहीं होगा, डिस्टिंग्विश नहीं हो पाएगा। तो वो अपन आगे देख लेंगे। फिर ट्रैक है, ठीक है, ये चिल है। हाँ तो बेस ये है। अब अपन चैनल ट्रैक के जो इंस्ट्रूमेंट है जैसे किक है, तो अगर आपको स्टार्टिंग में बेसिकली एकदम नॉर्मल स्टार्टिंग जो होते हैं बिल्कुल स्टार्ट करा हो, और फिर प्रैक्टिस करनी हो कि थोड़ा इंट्रो लेना है एफएल में कैसे काम करेगा, तो ये इस पे वर्क करना है स्टार्टिंग में बिल्कुल। ट्राई टू क्रिएट अ बीट फ्रॉम हियर in this section. Like if I click on it, then it will insert my note in my piano. Like let me show you piano roll. There will be a note here. Let me increase its size. Automatically when I press on that, when I've selected that, there is a key that is inserted in my piano. And if you if you want to open a piano of a particular instrument, then click on it. There is a arrow button on left top corner. Then there is a piano roll option. Whenever you click on piano roll, the piano roll of that particular instrument will get appear, and you can work on that. Okay. Then वर्कस्पेस पे अपन वापस चले जाते हैं। अब अपन एक बीट क्रिएट करते हैं। आपके सामने मैं एक बेसिक सी बिल्कुल नॉर्मल बीट क्रिएट करूंगा। वापस कर, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे थे अपन। तो मैंने हर चार एक फ्लो के लिए मैंने हर चार कंसेक्यूटिव किक को फिल करूंगा और फिर प्ले करूंगा, तो एक मेरे को एक बीट मिलेगी जिसके अराउंड मैं वर्क कर सकता हूँ। मेरे को एक स्टार्ट मिल जाएगा जब मैं प्ले करता हूँ। फिर अब जैसे उसके बीच में अब मेरे को और दूसरा इंस्ट्रूमेंट इंसर्ट करना है, तो मैं उसमें मान लो क्लैप सेलेक्ट करता हूँ। तो ये दो इंस्ट्रूमेंट हो गया। फिर उसके बाद अपन हैट ऐड करेंगे। फिर हम ऐड करेंगे स्नेयर। तो हम अब मैं आई एम बेसिकली जनरेटिंग अ बीट बाय लिसनिंग टू इट। मैं आई एम जस्ट प्लेसिंग इट रैंडमली। I have not learned that I have to select the first one, then third one, then fifth one. I'm just listening to it, and from my music sense, I'm just creating a beat randomly.
Okay, therefore you have to listen more and more, go into more into music, and then we will add snare. It is playing the combination of different of type of instrument. Then now we will get to know that what different instruments are doing, but like solo क्या कर रहे हैं. तो for that you this button is used. अगर अगर ये बटन ऑन रहता है सबका, तो सारे इंस्ट्रूमेंट आपको सुनाई देंगे. एंड इफ यू वांट टू लिसन टू अ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट, then you can separately select a particular one, like this. If I click on that right click on that button, then there is a option which is solo. ये ध्यान रखना. फिर सोलो सेलेक्ट करेंगे तो बाकी सब हट जाएंगे और सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट अपीयर होगा जो ऑन होगा. फिर आप उसको पर्टिकुलरली सुन सकते हो, लाइक दैट. ये हमारा किक था. फिर हम क्लैप सुनेंगे सोलो. दिस इज हेड, दिस इज नेक. अब अपन जब सोलो सुन रहे हैं तो ऐसा अजीब सा लग रहा है कि यार ये तो इट इज एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो रहा है ये तो. पर जब कॉम्बिनेशन बनता है तो आउटपुट काफी अच्छा भी आ सकता है और काफी बुरा भी आ सकता है. एनीथिंग कैन हैपन. सो दैट्स व्हाई यू हैव टू गो इनटू, थोड़ा म्यूजिक में जाना पड़ेगा आपको. अब इनको वी विल प्ले इट टुगेदर, देन वी विल इट विल बी लाइक दिस. So basically यहाँ you can practice it here, from here, if you are a beginner. Practice more and more, create different types of beats in here. Then you will get to know more about FL Studio or music thing. Now let's just make a simple music structure. अभी live music structure बना लेते हैं. उससे पहले हाँ मैं ये buttons बता देता हूँ. ये buttons क्या होते हैं. Like I have created pattern of an instrument. This is kick. एक pattern बना दिया मैंने. Pencil button. The first one is pencil button. This basically used to just select some instrument, or if you have to place at the other place, then you use this button. और अगर आपको if you want to create a more pattern ahead, then with the help of pencil button you can create it, but only in a count of one. You cannot do multiple insertion. Okay, so pencil button is basically very precise for precision. Okay, then come brush button. Brush button is used to insert a particular instrument in a one go for a multiple time. Like if I select this instrument and then if I drag by clicking left button, you can insert it multiple time in a one go. Like if you want to create a particular sound for a long amount of time, तो आप मतलब ये एक एक इंसर्ट तो करोगे नहीं. तो आपको अगर इजी करना है तो इस वजह से ब्रश बटन यूज होगा. फिर आता है अपना नो साउंड बटन. इस पे अगर आप किसी, हाँ ये डिलीट है, सॉरी, डिलीट बटन. इट इज डिलीट बटन. It is used to delete a particular instrument or pattern in a song. Then comes no sound button. If you select this button and click on a particular pattern, the sound of that particular instrument will get diminished. So for it, sometimes you have to check that this sound is good or not. So you have to listen again and again by diminishing it and on it, and just make it on. So you can identify that it is good or not. That for that this button is used. Then cut button. Cut is like if you do editing or something, you will get to know that you want to cut a clip for a particular section. Then for a cutter is used. Like I have to make part of particular sound. Then if I do cut it from middle, then it will be separated in two parts, and I can just separately use them. And so basically it's a combination of these two parts. So I can just
make parts of it. Then this is selection tool. If you want to do a multiple selection of instruments in your workspace, then you use selection tool. Like if I have to select multiple, for that shortcuts are also there, and it is also a basic thing that if you want to work easier and in a great pace, or you can say जल्दी जल्दी अगर तुम्हें काम करना है, डेवलपमेंट करना है, तो यू हैव टू गो फॉर शॉर्टकट कीज. अगर जितना ज्यादा तुम्हें शॉर्टकट कीज के बारे में नॉलेज रहेगी, तुम्हारा एफिशिएंसी उतनी ज्यादा होगी. फॉर एफिशिएंट वर्क यू हैव टू नो द शॉर्टकट कीज. इनकी शॉर्टकट कीज भी होती है काफी. Then that magnify, if you want to magnify or not, I just know the shortcut buttons of that. Then it is play. If you want to list, like मैं अपना एक प्रोजेक्ट खोल देता हूँ. अब जैसे मेरा एक, दिस इज माय वन ऑफ माय प्रोजेक्ट. तो आई जस्ट वांट टू लिसन अ पर्टिकुलर थिंग. There are so much of instruments, but I just want to listen a particular thing, that what is this sound. Then I cannot just play and distinguish it from my ear. कि मतलब मैं सुन के पता नहीं कर सकती, काफी नॉइज आएंगी. अभी इसमें कैसे पता करोगे आपकी क्या साउंड आ रही है. तो इसके लिए अपना ये बटन यूज आता है कि आप पर्टिकुलर किसी इंस्ट्रूमेंट पे जाके अगर इसको लेफ्ट क्लिक करोगे तो सिर्फ वो इंस्ट्रूमेंट प्ले होगा, लाइक दिस. तो जब इफ यू हैव बिगर प्रोजेक्ट्स, और इफ यू आर एट द एंड ऑफ एन प्रोजेक्ट, तो ऑफ योर प्रोजेक्ट, देन यू कैन जस्ट क्या कहते हैं उनको फाइनल टच देने के लिए आप काफी मतलब चीजें निकाल सकते हो कि कमी कहाँ रह रही है, या फिर तुम्हें आपको कोई कहीं पे डिस्क्रिपेंसी लग रही है, तो आप यू कैन आइडेंटिफाई इट फ्रॉम दिस ऑप्शन. ओके. Now, then we come, and one more thing कि if you want to create, कि अगर आपके लिए easy रहे project बनाना, if you want that कि you will not face any trouble, or then you should have a proper workspace. कि जितना ज़्यादा systematic manner में आप काम करोगे, उतनी अच्छा आपका काम भी होगा. For that कि FL Studio provides you the option of rename and color. Like if when you then pattern भी बता देता हूँ मैं आपको. पैटर्न क्या होता है? पैटर्न इज बेसिकली जब भी we create folders in desktop, तो folders contain सब folders contain different सब folders. तो एक systematic चीज टाइप में आप अरेंज कर सकते हैं systematic तरीके से. For that pattern is used. Like if I want to create a particular track which only consists of guitars, so I will give it a name of guitar. And this button is for color. If you want to place a random color in it, then you can click on right button, or if you want to select a particular color, then click on left button. You can choose any color, like red. If we give red guitar to red color. Okay. Then by sliding it, there is pattern 2. Pattern 2, let's right click on it and rename and color. ये मान लो अपना है बेस. बेस की जगह डाल देते हैं हेड्स, रैंडम कलर. फिर थर्ड अपन मान ले कर लेते हैं कॉर्ड्स. तो अब डिफरेंट जब कलर्स मेरे पास रहेंगे तो इट विल बी इजियर फॉर मी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स, डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स और एलिमेंट्स. फॉर दैट आई थिंक दिस ग्रुप इज. हाँ, तो फॉर दैट कि आप इजीली आप कंफ्यूज ना हो, तो कंफ्यूजन क्रिएट होगा तो आपसे हो सकता है कि गलती से डिफरेंट को, या जो आपका यूजेबल है चीज, वो गलती से डिलीट हो जाए. फॉर दैट यू नीड टू जस्ट मेक इट वर्क स्पेस मोर, यू नो, काफी मतलब कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, इस टाइप से आपको डिजाइन रखना है. फिर अपन ये ठीक है ऐसे ऐसे ये गिटार ये होते हैं अपने पैटर्न्स होते हैं. अब there is a sequence, like there is song which is mainly made up of, like there are tracks. Combination of tracks is pattern, and combination of patterns is song. तो बेसिकली आप एक वो फोल्डर मान लो, सॉन्ग फोल्डर है. सॉन्ग फोल्डर कंसिस्ट ऑफ अ सब फोल्डर विच इज पैटर्न, एंड पैटर्न कंसिस्ट ऑफ a सब फोल्डर विच आर these tracks, and that's how you create a song. Okay. You have to just know that
for a particular instrument you must have a different pattern. Okay, तो अभी पैटर्न पे भी जैसे आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। तो कॉर्ड्स बना दिया। अब अपन एक छोटा सा ट्रैक टाइप बनाते हैं। धीरे धीरे मैं आपके सामने बनाता हूँ, थोड़ा फॉलो करना मेरे को। लाइक आई गो इन चैनल रैक इस बटन से आता है, ठीक है। और फिर हम किक फिल कर देते हैं, एक बीट बना देते हैं लाइक दिस। BPM 128. Okay, let's just make a music around this kick. Then I will go. If I want to add a piano or something, then I will click on this plus button. There are list of different instruments. This is 3 into oscillator. This is a stock plugin of piano for FL Studio. Then if you don't have piano or something, that then you can also make your keyboard your instrument like piano. If you go into FL Studio and press key Z, X, D, C, F, F will not be played as there is no major button between C and V. That's why F will not work. Then B, G, B, H, and J. So these are basically like Sare Gama Pada Nisa. So these notes are assigned to particular buttons, which are the bottom part of your keyboard, the alphabets Z, X, C, V, B, N, M, and A, S, D, F line. So you can, if you don't have keyboard or MIDI, for it, those who don't know what is MIDI, let me tell you. MIDI is like this. This is called MIDI, which is an external instrument. And when I play in this, the notes get played in that DAW. कि यहाँ पे मैं प्ले करूंगा तो वो DAW में मेरे को सुनाई देगी। इट विल मेक मतलब इजी कर देता है आपको काम को। तो बस इसके लिए MIDI होती है, हर कोई वैसे अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ऐसे हम वीडियो होते हैं हम ये पियानो रोल पे, जैसे कि अब मैंने Z दबा रहा हूँ, Z मेरे कीबोर्ड, आई एम प्रेसिंग Z बटन फ्रॉम माय कीबोर्ड, देन दिस नोट इज प्लेइंग C4 and then I play S, then this button X. So the keyboards are assigned in a particular manner, so you can make your keyboard your piano. Many professional artists basically use only keyboard, they don't use piano, क्योंकि उनको हैबिट हो जाती है कि कीबोर्ड पे काम करने की है वो। तो अब हम किक का हमने पैटर्न बनाया है, इसके अराउंड अपन अब पियानो पे काम करेंगे। इसमें डिफरेंट ये टेक्निकल चीजें होती हैं कि लाइक कितनी आपको वाइब्रेशंस कितने चाहिए, कि थोड़ी थिन साउंड चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए, कम चाहिए, या फिर वेवलेंथ। तो बेसिकली उस पर रहता है कि ये साइन वेव्स में चलती हैं, स्क्वायर वेव्स में चलती हैं। तो इनके बेसिस पे आपकी साउंड डिजाइनिंग होती है। साउंड डिजाइनिंग आगे का चीज़ है, ठीक है। अपन एक पर्टिकुलर साउंड बना लेते हैं। ठीक है, साउंड सही है। फिर हम पियानो रोल पे जाएंगे। अब मैं एक पर्टिकुलर डिसाइड वो बनाता हूँ, एक कॉर्ड बनाता हूँ। क्या था, इसको थोड़ा सही कर देता हूँ। जैसे ये हो गए। अब इसको मैं थोड़ा और डिफरेंट टाइप्स ऑफ उसमें कर देता हूँ। कुछ भी रैंडमली मैं बना रहा हूँ। अब इसको देख फिर आपको सुन के मतलब वो करना पड़ेगा कि मतलब सही कि कोई आपको मेलोडी बन रही है या नहीं बन रही है, इसको वो पता चल जाएगा आपको। हाँ, शॉर्टकट्स भी बता देता हूँ। इफ यू प्रेस कंट्रोल देन लेफ्ट क्लिक एंड ड्रैग, तो सिलेक्शन है बेसिकली। आप यहाँ से सेलेक्ट करोगे और फिर ऐसे सेलेक्ट करोगे तो टाइम लग रहा है बहुत आपको। और वहीं पे आप एकदम कंट्रोल प्रेस करके इफ यू ड्रैग योर माउस बाय क्लिकिंग लेफ्ट बटन देन यू कैन इजीली सेलेक्ट डिफरेंट नोट्स। ओके, एंड
And if you press instead of control, you press shift, then a particular note gets copied. Like if I right click and press shift, then F. So a particular note gets copied. This is also a shortcut. Okay. अभी मैं डिजाइन कर रहा हूँ, कुछ भी डिजाइन कर रहा हूँ अपने थोड़े आइडिया से. और इसके बाद अपन करेंगे ये बेसिकली कॉर्ड्स है. ठीक है, लास्ट कॉर्ड. ठीक है, तो ये अपन ने पैटर्न बना लिया एक. तो एक मैंने ये प्लेस करी, कॉर्ड्स प्लेस करी. अब मेरे को सुनना है कि कैसा होता है, तो मैं अगर हाँ ये भी रहता है जैसे सॉन्ग इज योर मेन प्रोजेक्ट, देन इट्स सब पार्ट इज पैटर्न. तो यू कैन लिसन अ डिफरेंट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट by shifting your you know what audio from a song section to pattern section. So if I click on song, then my workspace timeline will be played, that you can get to know from here. Then if I select pattern, then pattern will be played from here. Only pattern will be played at that time. तो हम ऐसे particular pattern और song differently play कर सकते हैं through these options. ठीक है, तो हमने ये बनाया. अब इसको हम play करके देखते हैं क्या बना है. अब यहाँ पे मेरे को सुन के पता चल गया कि जो ये वाले हैं ये थोड़े लंबे टाइम के लिए प्ले हो रहे हैं. दीज आर प्लेएबल फॉर लॉन्गर टाइम एज कम्पेयर टू दीज बटन. तो आई विल जस्ट इंक्रीज द साइज. हाँ, अब प्ले करके देखते हैं वापस. ओके, फिर यहाँ पे भी मैंने नोट किया ये आगे होने चाहिए और. ठीक है, तो ये बेसिकली अपना एक पैटर्न क्रिएट हो गया कॉर्ड्स का. अब जो भी आप पैटर्न क्रिएट करते हैं, द एवरी पैटर्न यू क्रिएट दैट कम्स इनटू दिस विंडो. It is a place where patterns are assigned. All the patterns will be visible here. Then we will make a different pattern by sliding it. New, rename and color. अब इसमें हम डालेंगे kick. Kick is basically bass which it hits in you. Kick. For kick. अब जैसे नया पैटर्न आ गया तो उसमें किक का है, तो हम उसमें किक इंसर्ट कर देते हैं. 1 2 रैंडम 4. ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि आप ये जो है ये आगे तक करते जाओगे. दैट यू विल हैव टू यू कैन इंक्रीज साइज फ्रॉम हियर. आई फॉरगॉट टू टेल यू, फॉर अ होल सॉन्ग इट इज, आप ये तो करोगे नहीं कि ये पूरे भरने बैठोगे. दैट यू विल फिल इट सेपरेटली. फॉर दैट we create a particular loop which consists these 4 beats and it will make a pattern. Then I will just drag a pattern here in workspace. It become a kick pattern. अब इनको मैं आगे रिपीट कर दूंगा. तो वही है, वही काम हो गया, ये इजीली हो गया. तो इसलिए पैटर्न यूज आते हैं अपने. अब कॉर्ड्स पैटर्न है, फिर मैंने इसके नीचे कॉर्ड्स लगा दिए. तो अब ये एक किक अलग इंस्ट्रूमेंट हो गया, कॉर्ड्स एक अलग इंस्ट्रूमेंट हो गया. अब मेरे को पर्टिकुलरली अगर अब मैंने सॉन्ग में चलाऊंगा, अगर मुझे वर्क स्पेस की टाइमलाइन प्ले करनी है, इफ आई वांट टू प्ले टाइमलाइन ऑफ माय सॉन्ग, देन आई विल फर्स्ट सेलेक्ट सॉन्ग, देन आई विल प्ले इट. आई मैंने नोटिस किया कि स्टार्टिंग के जो ये 3 कॉर्ड्स प्ले हो रहे हैं, दिस पर्टिकुलर कॉर्ड, इसके पीछे किक लग रही है. इफ यू एबल टू सी दैट दिस स्मॉल एरो, तो ये
पिछले पैटर्न में गलती से मैंने किक डाल दी थी, तो अब मेरे को सुन के पता चल गया ये गलती से हो गई। तो कॉर्ड्स पैटर्न में आप शिफ्ट होंगे, फिर देखिए ये फिल हो रखा है, तो इसको हटा दोगे तो यहाँ पे भी नोट करना नीचे भी हट जाएगा। These arrow will get removed like this. Okay. अब नहीं आएगी किक, द किक will be get diminished. Now I will play it with kick. Then we will add different instruments also. Pattern 3. We will rename and color it also. Claps. Randomly color assigned. In this we will insert claps. Like I will insert randomly. Then now I will insert my clap pattern here. Okay, now we listen to it. ये थोड़ा अजीब सा हो गया तो now we'll make another pattern. We'll call it hats. Okay, then heads pattern is created. In this we will insert heads. Randomly डाल देते हैं कुछ भी. If I want to listen a particular pattern, then I will go select pattern from here, and I will get able to differently play it separately. मतलब. Okay. तो हम heads भी डाल देते हैं अब इसमें. अब एक साथ प्ले करके देखते हैं. थोड़ा चेंज करते हैं. एक और पैटर्न बना देते हैं, इसमें हम डालेंगे स्नेयर. रेड तो हो गया, पिंक ले लेते हैं. अच्छा हो गया. If you want to delete a particular pattern, then just right click on it and delete. Then now we will insert snares. These are shortcuts that like fill each 2 steps, fill each 4 steps. If I select fill each 4 steps, then consecutive 4 will be selected, and if I select fill each 2 steps, then consecutively. These are the shortcuts. Let me play pattern. They're like if I play chords, then I will not that my beat sounds or background sounds get diminished. तो I just want to check कि मेरी beat कैसी लग रही है मुझे. तो उसके लिए मैं particular chord को I will off my particular chords. Then I will listen to my beat. How is it going? मुझे मतलब ठीक सी लगी है. It is okay. Then I can go from there. Okay. Now we will play it. Let's बेसिकली आपका एक सॉन्ग का पार्ट बन सकता है. ऐसे ऐसे डिफरेंट पार्ट्स आप क्रिएट कर सकते हो. like these also, like this only we will create different parts and then assign it to a song, and that when we will combine them, then a song will be created. तो नॉर्मली एक छोटी सी बीट आप बस आपको अगर स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करनी तो ऐसे नॉर्मल चीजें प्रैक्टिस करो. 10-20 सेकंड के साउंड लूप्स यू हैव टू क्रिएट, and with the time you will get to know that you will be able to make a complete song from a particular section to a song. It will be a long journey, but you have to just go and practice. And like this button, if I want to listen to particular chord,
claps, hats. So these are a combination of a particular. That's how you normally work in a DAW. You just have to explore it on your own. And अब मिक्सर भी बता देता हूँ मैं मिक्सर क्या होता है जैसे कि चैनल एक्स में ये सारी चीजें पता है यू नो एवरीथिंग नाउ what are these 1 2 3 4 these are just the number of mixer this mixture is separated in different parts and particular instrument is assigned to just one then second then third then fourth so these 1 2 3 4 are just the numbers of mixer ये रहे तो जैसे कि अगर मैं चेंज करूंगा तो यू विल गेट टू नो दैट you will get to know that my mixture is changing assignation change हो रहा है इनको ठीक है तो अब मैंने फर्स्ट kick is going in one first mixer then clap is going to second mixer then hat is going to third and fourth and we will make piano go to fifth and now mix basically what is the work of a mixer अभी मैं बता देता हूँ अब प्ले करते हैं इसको मेरे को लग रहा है you get to know that chords are making so much noise that you are not able to listen to other instruments. So I will basically just decrease it sound particularly separately. Now we will listen it. Like this, you can just decrease a particular instrument sound sound level, like. Like we have given colors to different patterns and tracks we can also give color to different mixers just right click on it and rename like first one is kick then just right click rename and color kick assign different color particular color then right click and second is one for clap particular color rename color third one is hat fourth one is snare fifth one is our piano chords so by giving it names and colors you will be able to distinguishing between them which will make it easier for you okay this is mixture by with the help of which you can just create control the sound level of for different instrument and mixer is that कि अगर पूरे song के आपको if you want to low the sound level of a whole song then master is used like I will play and just show you level of all the instruments will get diminished master is basically a leader of different section of mixer and you can denote the sound level on the base on with the decibels its unit is decibels so these are decibel levels if you can follow my cursor so this is decibel and one more thing that for ये basic knowledge है कि if you want to create sound is just distributed between a particular gap of frequencies like a normal human can hear from 20 hertz to almost 20,000 hertz so you can work in this DAW from 10 hertz to 44,000 hertz and the different sounds of instruments are just you assign a particular frequency to a particular instrument like chords chords are I think mid से high frequency these are high frequency uh, which are not soothing to your ear which just क्या कहते हैं जो चुभती हैं थोड़ी कानों में
वो हाई फ्रिक्वेंसीज होती है, और जो लो फ्रिक्वेंसी होती है वो वाइब्रेशंस होते हैं काफी, मतलब जिनकी जैसे कि अपनी वो हो गए बेस हो गया, किक भी एक तरह से आप बोल सकते हो लो फ्रिक्वेंसी है। तो अब इसमें ऐसा है कि क्राउडिंग क्राउडिंग अगर करते हो, एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी अपन ने मान ली, वी हैव टेकन अ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी, लेट अस टेक 1000 hertz, and we assign different instrument, many instrument to 1000 hertz, then that particular frequency will have overcrowding. And whenever there is overcrowding to a particular frequency, then it creates a noise is basically the overcrowding of the different frequencies. तो जैसे इफ यू हैव नोटिस, कई गाने ऐसे फटे फटे से होते हैं, स्पीकर फट रहे हैं, वाई द स्पीकर क्यों फटते हैं? क्योंकि ओवरक्राउडिंग हो जाती है। हाँ, क्योंकि वहां पे ओवरक्राउडिंग होती है, उससे बहुत ज्यादा नॉइज आने लग जाती है, फिर वो अच्छा नहीं लगता गाना। तो आपका जो सॉन्ग क्रिएशन बेसिकली द असाइनेशन ऑफ डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट टू डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज, टू यू हैव टू फॉलो अ फ्रीक्वेंसी पैटर्न, that particular frequency is assigned to a particular instrument, and there should not be an overcrowding there. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, और बस इसको फॉलो करके आप म्यूजिक क्रिएशन कर सकते हैं। तो ये बेसिक्स, बहुत बेसिक्स सा था। आप जो भी मैंने बताया उसको रेगुलर फॉलो करके यू कैन जस्ट गेट टू नो FL स्टूडियो। बाकी आशीष सर। ओके गाइस, मतलब होपफुली काफी कुछ सीखा होगा आज। तो कैसा लगा? किसी को डाउट हो तो पूछ लो मुझसे, कोई पर्टिकुलर चीज समझ में नहीं आई। हाँ, अभी थोड़ा देर डाउट पूछ लो। बाकी हमारा ग्रुप तो एग्जिस्ट करता ही है, वहाँ पर तुम पूछ सकते हो कभी भी। इनफैक्ट आगे ट्राई कर रहे होगे, साथ में ट्राई करना पॉसिबल भी नहीं था बिकॉज साउंड्स ओवरलैप करेंगे, तो अभी फॉलो कर रहे थे। एंड बाद में जब ट्राई करोगे तो डाउट्स आते हैं तो पूछ लेना। अभी भी कोई क्वेश्चन है, क्या करना है कैसे करना है, पूछ लो। हे पीयूष। हाय। हाय विचु। अह, यार मतलब लाइक जनरली ऐसा होता है ना कि बीपीएम भी वेरी कर जाता है विद इन अ सॉन्ग। मतलब एक हम्म पोर्शन का बीपीएम और दूसरे पोर्शन का बीपीएम काफी अलग हो जाता है। तो उसको अगर हम्म। हमें क्रिएट करना है तो सेपरेट मतलब पैटर्न्स का यूज करके करना होगा, या फिर एक टोटली न्यू प्रोजेक्ट मतलब उनको मर्ज नहीं नहीं, करना पड़ता है? सेपरेटली पैटर्न्स क्रिएट करने पड़ते हैं। फॉर दैट ऑटोमेशन क्लिप यूज होती है। ऑटोमेशन क्लिप थोड़ा आगे जाके थोड़ा डीप में हो जाता है वो, तो मैं अभी सी, बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे। व्हाट यू आर सेइंग उज्जवल इज कॉल्ड अ ट्रांजिशन ट्रैक। तो ट्रांजिशन ट्रैक के अंदर बीपीएम्स चेंज होते हैं। हम्म। सो या ऑटोमेशन, यू कैन लुक अप ऑटोमेशन कैसे करना है। ठीक है, ऑटोमेशन इज तो बेसिकली बेसिकली उससे करते हैं। कि ऑटोमेशन ना, जैसे कि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट की धीरे धीरे तुझे साउंड इंक्रीज करनी है, तो ऑटोमेशन एक हम्म। वेव बनाएगा, तू उसमें एक पर्टिकुलर वेव बनती है ट्रैक के अंदर ही, जिससे साउंड इंक्रीज होती है। हम्म। उसी से तू बीपीएम भी इंक्रीज कर सकता है, साउंड का लेवल इंक्रीज कर सकता है, पिच इंक्रीज कर सकता है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन कर सकता है उससे। तो उसको यूज करके हर चीज हो जाती है वो चीजें। ठीक है, थैंक्स। वेलकम। दैट वाज अ रियली ग्रेट क्वेश्चन। और पूछ लो यार, सिंपल चीजें भी पूछ लो, मतलब अभी कुछ मिस कर दिया हो, कुछ समझ में नहीं आया पीछे। बाकी मैं एक बार ऑटोमेशन सा बता देता हूँ। उज्जवल, whenever you click on a kick, then every button is assigned with a automation clip. Automation click is just the amount of particular property. तो जैसे कि create automation, whenever you click on a particular button, every button has automation clip. Exceptions are there. Okay, volume. Then I will click on create automation clip. Then there will be a automation clip. Yeah. This is just basically a wave, or you can say up to, you can assign. So if you just drag it up, then it will increase its value. तो अब मान लो मैंने किक को मैंने ये दी है, तो अब यहाँ पे लो है और यहाँ पे हाई है, तो धीरे धीरे साउंड का लेवल बढ़ता जाएगा। देखता हूँ पर्टिकुलर किक को असाइन किया है,
ये ऑटोमेशन क्लिप का काम होता है। अब जैसे मैं बीपीएम पे राइट क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आ गया क्रिएट ऑटोमेशन क्लिप। तो इससे तू पर्टिकुलर डिफरेंट सेक्शन का टेम्पो अप डाउन कर सकता है। आया उज्जवल समझ में? ठीक है। हाँ हाँ। एनी मोर क्वेश्चंस? उज्जवल, एक चीज मेरे को पूछनी थी यार जैसे हाँ सक्षम सर। आई वाज आस्किंग कि कुछ कुछ बहुत, क्योंकि ना अगर व्हाट यू मेंट बाय दैट बीपीएम चेंज वाली चीज ना, देयर आर वेरी रेयर सॉन्ग जिसमें बीपीएम चेंजेस होते हैं, एंड मोस्टली जो सॉन्ग्स होते हैं देयर आर फेस्टिवल सॉन्ग्स या साइड ट्रांस, कुछ बहुत कम जॉनर्स है जिसके अंदर बीपीएम चेंजेस होते हैं। people really tend to confuse BPM changes with the like जो feel होती है ना गाने की sometimes, क्योंकि गाना ऐसे 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 चल रहा है, when the transition takes place, मतलब कभी कभी instruments कम हो जाते हैं तो ऐसा लगता है कि the song has slowed down, but the song hasn't slowed down. If you listen to the everyday songs ना, तो I don't think you will the songs जिनमें BPM changes होंगे. और तुमको एक साइड ट्रांस एग्जांपल चाहिए तो तुम ओपस सुन सकते हो। ओपस, OPUS। ओके। अदरवाइज मतलब फ्री स्टाइल सॉन्ग्स में ऐसा होता है कि हाँ बीपीएम चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, एवरीडे सॉन्ग्स में इट्स वेरी रेयर। और लाइक एक जैसे एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में अगर हमें ट्रांजिशन करना है तो उसमें से रिलेटिव लेवल्स भी मतलब कम ज्यादा करने पड़ते हैं ना। मतलब अगर इन जनरली अगर हम कुछ मिक्स कर रहे हैं जैसे ईडीएम्स वगैरह, तो फिर वो चीज भी मिक्सर से ही होती है लाइक, या फिर उसके लिए भी मतलब, या फिर ऐसे ऑटोमेशन क्लिप चाहिए होती है? तो इट्स लाइक मिक्सर से क्या होगा व्हेन यू एम आई ऑडिबल? आवाज अटक थोड़ा रही थी। अटकता है। बट मिक्स टू चेंज पैरामीटर, तो वो एक फिक्स्ड पैरामीटर्स रहते हैं। सो इट्स लाइक अगर तुम एक किक की वॉल्यूम अपनी सम पर्टिकुलर डेसिबल पे रखोगे तो वो उतनी ही रहेगी। बट इफ यू हैव टू ऑटोमेट, ऑटोमेशन का मतलब ये है कि इफ यू हैव टू चेंज एनी पैरामीटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सॉन्ग, तो देन यूज द ऑटोमेशन फीचर, जिससे एक पार्ट पे अगर आपकी वॉल्यूम इतनी है तो दूसरे पार्ट पे इतनी होगी, एंड एक फाइनल ट्रैक में ऑटोमेशन यूज होती ही होती है, बिकॉज अगर नहीं होती है तो द ट्रैक इज वेरी मोनोटोनस। सो इट्स लाइक एवरीथिंग, इफ सब चीज़ों के वॉल्यूम एक टाइम पे सेम है, सब कंपोनेंट्स सेम ही तरीके से पूरे गाने में चल रहे हैं, तो इट क्रिएट्स अ मोनोटनी। इसलिए पीपल डू यूज ऑटोमेशन। बट जो आप ट्रांजिशन वाली बात कर रहे हो उसमें भी ऑटोमेशन ही यूज होती है टू क्रिएट वो सब जो भी। तो वो मिक्सर पे ऑटोमेशन लगेगी, मिक्सर की वॉल्यूम पे ऑटोमेशन हो जाएगी, या मिक्सर के कंपोनेंट्स पे ऑटोमेशन लगेगी। ओके, थैंक्स। एनीथिंग एल्स? कोई एनीवन? कूल है, फिर रैप अप करते हैं। राइट, काफी काफी फन था यार, थैंक यू गाइस। मिलते हैं हम फिर से ऐसे ही दोबारा। बाय गाइस। ओके।